दोस्तों, मुझे ज़रूर यकीन है कि आपने ब्रह्मांड में होने वाली अनेक भयानक घटनाओं के बारे में ज़रूर सुना होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ब्रह्मांड में होने वाली लूट अर्थात नोवा घटना के बारे में नहीं सुना होगा। नोवा घटनाएं प्रतिवर्ष हमारी गैलेक्सी में ही अनेकों बार देखी जाती हैं। ये एक न्यूक्लियर हमले जैसे भयावह होती हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्रह्मांड की इस लूट वाली घटना के बारे में विस्तार से जानें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं साइंस पार्क चैनल को। घटना एक नए तारे के बनने की प्रक्रिया है। नोवा या नवीन तारे की बनने की यह घटना किसी वाइट ड्वार्फ तारे की सतह पर हाइड्रोजन एकत्रित होने के बाद उसमें एक भयंकर परमाणु विस्फोट को कहते हैं, जिसमें अनियंत्रित रफ्तार से न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हालांकि इसका नाम सुपरनोवा से मिलता जुलता है, परंतु इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। यह एक क्षणिक घटना है जो जाहिर तौर पर नए सितारे के बनने से होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक भयावह घटना है। सीधे शब्दों में इस घटना में कम परमाणु क्रमांक वाले तत्व स्थायित्व प्राप्त करने हेतु जुड़ते हैं, वह एक अधिक परमाणु क्रमांक वाले स्थायी तत्व में परिवर्तित होते हैं। यह प्रक्रिया फिलहाल तो पृथ्वी पर संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए लगभग 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसी प्रक्रिया के कारण हमारे सूरज से भी इतनी अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह प्रक्रिया फिलहाल तारों जैसे कि हमारे सूरज पर ही पॉसिबल है। तो नोवा एक नए उज्ज्वल सितारे की अचानक उपस्थिति का कारण बनता है, जो धीरे धीरे हफ्तों या महीनों में फीका पड़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नोवा के बनने की। अगर किसी वाइट ड्वार्फ तारे का कोई नज़दीकी तारा हो तो कभी कभी उस तारे से वाइट ड्वार्फ तारा हाइड्रोजन व हीलियम खींचकर अपने वायुमंडल में एकत्रित करने लगता है। यह साथी तारा या तो कोई मुख्य अनुक्रम तारा हो सकता है या कोई बूढ़ा तारा हो सकता है जो फूलकर लाल दानव तारा बनाने लगा है। जब काफ़ी मात्रा में हाइड्रोजन इकट्ठी हो जाती है तो धमाकेदार तरीके से कुचली जाती है। तब उसके नाभिकीय संलयन से बहुत प्रकाश और ऊर्जा पैदा होती है। इससे तारे की चमक बढ़ जाती है। यह नोवा विस्फोट कितनी तेज़ी से चल रहा है, इसका अनुमान इस बात से लगाया जाता है कि तारे की बह रही हुई चमक किस गति से कम होती है। इस चमक को एस्ट्रोनॉमिकल मैग्नीट्यूड में मापा जाता है, जो एक विपरीत माप है। किसी वस्तु का मैग्नीट्यूड जितना कम हो, वह वस्तु उतनी ही अधिक रोशन होती है। अगर नोवा धीमी गति से चल रहा है तो उस तारे के मैग्नीट्यूड में 2 अंकों का अंतर पड़ने में 80 दिन से भी अधिक दिन लग सकते हैं, और अगर तेज़ी से चल रहा है तो 25 दिनों के अंदर ही भी ऐसा हो सकता है। नोवाओं को इनकी चमक में बदलाव की गति के अनुसार श्रेणियाँ दी जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं नोवाओं को दी गई उन 4 श्रेणियों के बारे में। पहली श्रेणी को NA के रूप में जाना जाता है। इसमें तीव्र नोवा या फिर वे नोवा जो कि 3 मैग्नीट्यूड को 100 से 100 दिनों के अंदर घटा देते हैं। दूसरी प्रकार की श्रेणी को NB नाम से जाना जाता है। इसमें थोड़े धीमे नोवा तथा इन नोवाओं में रोशनी बढ़ती है और 3 मैग्नीट्यूड घटने के लिए 150 से अधिक दिन लगते हैं। तीसरी प्रकार की श्रेणी NC नोवाओं की होती है। ये नोवा बहुत धीमे नोवा होते हैं। इन नोवाओं में रोशनी बढ़ती है और फिर 10 साल या उससे भी अधिक तक इस तरह टिकी रहती है। संभव है ऐसे नोवा अन्य नोवाओं से काफ़ी भिन्न हों, अतः यह ग्रही निहारिकाओं के सृजन की वजह से भी हो सकते हैं। चौथी प्रकार की श्रेणी में NR या RN प्रकार के नोवा शामिल होते हैं। ये आवर्ती नोवा हैं जो बार बार फटते हैं
अक्सर इनके विस्फोटों के बीच में 18 से 20 वर्षों का फासला होता है। अब अगर हम बात करें इनके ब्रह्मांड में देखे जाने की, तो अंतिम चमकीला नोवा V1369 सेंचुरी था, जो 14 दिसंबर 2013 को 33 परिमाण तक के पहुंच गया था। एस्ट्रोनॉमर टाइको ब्राही ने कैसियोपिया नक्षत्र में सुपरनोवा SN 1572 का अवलोकन किया। उन्होंने अपनी पुस्तक के नोवा स्टेला, जिसका अर्थ है नए सितारे के संबंध में इसका वर्णन किया, जिससे नोवा नाम अपनाने की शुरुआत हुई। इस काम को उन्होंने तर्क दिया कि स्थिर तारों के सापेक्ष एक पास की वस्तु को गति करते हुए देखा जाना चाहिए। हालांकि यह घटना एक सुपरनोवा थी और नोवा नहीं। 1930 के दशक तक शर्तों को विनिमय माना जाता था। इसके बाद उन्हें सुपरनोवा से अलग करने के लिए क्लासिकल नोवा में वर्गीकृत किया गया, क्योंकि उनके कारणों और ऊर्जाओं को अलग अलग माना जाता था। एक हीलियम नोवा घटनाओं की एक प्रस्तावित श्रेणी है, जिसमें इसके स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन लाइन की कमी होती है। एक वाइट ड्वार्फ पर हाइड्रोजन के खोल के विस्फोट के कारण हो सकता है। पहला उम्मीदवार हीलियम नोवा 200 में V445 पपिस था। तब से 4 हीलियम नोवा प्रस्तावित किए जा चुके हैं। एस्ट्रोनॉमर के अनुसार हमारी आकाशगंगा में तकरीबन 50 से 77 नोवा प्रतिवर्ष होते हैं, लेकिन हम प्रतिवर्ष केवल तकरीबन 10 को ही खोज पाते हैं। वह हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा में खोजे जाने वाले उज्ज्वल नोवा की संख्या लगभग 25 है। वह अन्य गैलेक्सी में भी यह विस्फोट कम संख्या में होते हैं। नोवा, सुपरनोवा तथा ब्रह्मांड में होने वाली अनेक गतिविधियों व साइंस के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में जानते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करना न भूलें। व अपने दोस्तों के पास भी ऐसी जानकारियाँ अवश्य पहुँचाएँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ब्रह्मांड में होने वाली इस दिलचस्प घटना नोवा के बारे में हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। व कोई भी सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।